आज करेंगे ये पैरामीट्रिक और ये मैकेनिकल में काम का है। तो हमारे आगे भी ये काम आएगा पर अलग नाम है, आगे कैटिया सॉल्वर्स में इसका अलग नाम है, कंस्ट्रेंट के नाम से है। यहाँ पे ये पैरामीट्रिक है। इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक तो है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और दूसरा है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। ठीक है। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या करेगा, जो आपकी ज्योमेट्री है, आपकी ड्राइंग है, उसको डिफाइन करेगा, उनकी लाइनों को, उसकी ज्योमेट्री को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ज्योमेट्रिक से। डायमेंशन वाले से आप उसकी डायमेंशन कर सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया और एक आर्क भी ले लेते हैं। और ये मैंने बना दिया, राइट। अब जाते हैं एज ए पैरामीट्रिक। और पैरामीट्रिक में जाने के बाद मेरे पास सबसे पहले ये वाला, ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करता है, दो पॉइंटों को मिलाने के काम आता है। ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से मैच हो जाए। मैच हो गया, फिर से लिया, अभी ये लाइन आगे जा रहा है ना, तो मैंने यहाँ से पिक किया और लिया, ये जो आखिरी का पॉइंट है इस लाइन से मैच हो जाए, तो ये मैच हो गया। अभी देखो ये लाइन क्या है, ये लाइन तिरछी हो गई ना। हम चाहते हैं लाइन सीधी हो जाए। ये लाइन ना तिरछी कभी भी हो सकती है, आपसे अगर पकड़ के ऐसे भी ले जाऊंगा ना तो भी तिरछी हो सकती है। लेकिन जब आप कंस्ट्रेंट लगा दोगे ना, फिर ये खींचने के बाद तिरछी नहीं होगी। यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे देखो क्या है, ये रहा वर्टिकल। मैंने लिया वर्टिकल और इस लाइन को कर देता हूँ वर्टिकल, अभी लाइन सीधी हो गई है। इस लाइन के लिए भी लेता हूँ और इसको भी वर्टिकल कर सकता हूँ। ये लाइन भी तिरछी है, इसको करना है हॉरिजॉन्टल, तो इसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। अब अगर आप इस लाइन को पिक करते हो और ड्रैग करोगे तो ये आगे पीछे चली जाएगी, बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी। वर्टिकल वाला वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, ये इसका यूज़ है। फिर लाइन लेते हैं और लाइन लेके मैंने ऐसा कुछ बना दिया। फिर चलते हैं पैरामीट्रिक। और पैरामीट्रिक के बाद ये है सबसे कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद एक यहाँ पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है। ये है कोलिनियर। कोलिनियर क्या, एक सेकंड, ऐसे ना। ठीक है, एक ये रहा, एक ये, दो लाइन है। अब इन दोनों को हम कोलिनियर करना चाहते हैं, मतलब एक ही सीध में आ जाए, तो वापस पैरामीट्रिक में जाइए और यहाँ से हमने लिया कोलिनियर। कोलिनियर दोनों को एक ही सीधी लाइन में लाने के लिए, ये लाइन और ये लाइन एक सीध में आ जाए, अभी एक सीध में है। ठीक है, कोलिनियर का ये मतलब है। इन्हें कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। तो इनके कुछ के नाम आपको याद भी रहने चाहिए। अगर कोई पूछता है कि कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं, नाम बताइए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, तो आपको इनमें से नाम भी बताने पड़ सकते हैं। ठीक है। तो और है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोनिकल, ये हॉरिजॉन्टल, सब। टेंजेंट, ऐसे करके कई सारे हैं, तो उनमें से आप याद कर लीजिए। अभी ये दो सर्किट बनाए, ये कॉन्सिडेंस हो गया, पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेंजेंसी तो बताऊंगा अभी मैं, है ना। कोलिनियर अभी किया था। अभी आता है कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक में क्या, इस आर्क का और इस आर्क का सेंटर एक हो जाए तो कोसेंट्रिक। इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, दोनों का सेंटर सेम। अब अगर आप क्लिक करोगे तो दोनों का सेंटर यही आएगा। ठीक है। ये लॉक को जनरली हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, फिक्स वाला है ये। और ये है पैरेलल। पैरेलल करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बनाना पड़ेगा। ये लाइन जो है और ये लाइन एक मैंने ले ली, इन दोनों को कर देते हैं पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाए। सर ये जो नीचे है लाइन, ये नहीं हो सकती पैरेलल इसकी? इसके लिए पैरेलल करना चाहते हो, इसके लिए भी पैरेलल बना देते हैं। ये एक लाइन ये नहीं। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने जो 90 डिग्री, ये समझो 90 डिग्री बना रखा हमने, जो आपने ये वर्टिकल लाइन बनाई है, मैं कहता हूँ वर्टिकल लाइन मत बनाओ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इसके साथ, इसी को पैरेलल करो तो ये होगी नहीं। कौन सी, ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन? हाँ जी। ये तो एक बार आपने डिफाइन कर दिया ना कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री पे होने चाहिए। अब आप कह रहे हो कि दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है ना, या तो ये परपेंडिकुलर होगी या पैरेलल होगी, एक ही चीज़ तो हो सकती अच्छा। है ना। एक कंडीशन हो सकती है, दोनों लगाओगे तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। करके देखते हैं, देखिए वार्निंग आ जाएगी। यहाँ से गया पैरेलल में और मैंने सेलेक्ट किया ये और ये, देखो आ रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रेंट कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट एंड वुड बी ओवर कंस्ट्रेंट। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कैंसिल हम नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ से लेता हूँ पैरेलल। पैरेलल करना तो इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल करते हैं, ये पैरेलल होगी। ये होगी।
फिर से पैरेलल लेते हैं इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल करना चाहते हैं, पैरेलल कर दीजिए, दो लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल कर सकते हैं। परपेंडिकुलर मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल मैंने बता दिया, वर्टिकल मैंने बता दिया। टेंजेंट, टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, एक सर्कल लेते हैं और ये सर्कल इस लाइन के साथ टेंजेंट होना चाहिए, तो टेंजेंट आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लिया टेंजेंट, ये सर्कल इस लाइन के साथ टेंजेंट, टेंजेंट हो गए। ये एक तरह से शॉर्टकट्स है ना, अगर आपको ड्राइंग में करना है तो। ये इसलिए दे रखा है कि आपको कैटिया सॉल्ववर्क्स में आपको काम करने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे इसके बिना काम चल जाता है, लेकिन सॉल्ववर्क्स में कैटिया में इसके बिना काम नहीं चलेगा। 2D में आपको कंस्ट्रेंट लगाने ही पड़ेंगे, अगर कंस्ट्रेंट नहीं लगे हुए हैं तो आपका स्केच स्टेबल नहीं होगा। वो जब आएगा तो मैं तब वहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा इसको, ठीक है ना। ठीक है। अभी तो आप इसे करके देख लीजिए और याद रखिए यहाँ पे AutoCAD में इसका इतना ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सिमेट्रिक और इक्वल, पहले इक्वल ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल, दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, साइन भी बना हुआ गया इक्वल का। फिर से लिया इक्वल, और इक्वल क्या करना चाहते हैं, इक्वल मैं करना चाहता हूँ इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो रेडियस इसका वही रेडियस इसका, तो इक्वल भी लगा सकते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ही टाइप की शेप में कर सकते हो आप ये सब अप्लाई बस? हाँ, यही तो करना पड़ेगा। लाइन लाइन ही तो बराबर होगी, सर्किल सर्किल बराबर। सर्कल को रेक्टेंगल से करो तो नहीं होगा, एरिया नहीं होगा ना, एरिया थोड़ी की बात है, रेडियस की बात है। सर्किल का रेडियस होता है, रेक्टेंगल का रेडियस थोड़ी होता है, तो लेके हाँ। फिर है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करने वाले हैं, कुछ बना लेते हैं, एक नया बना लेते हैं। और सिमेट्री कुछ मिरर की तरह वर्क करेगी, जैसे मिरर हमारा काम करता है। तो ये तो मेरे पास एक लाइन हो गई, और एक लाइन मैंने ये ले ली, और तक को कर देते हैं ऑफ, एक लाइन ये हो गई, और फिर से लाइन ली, और यहाँ से लाइन ये। सर आप लाइन खत्म करने के लिए क्या करते हो, राइट क्लिक करके, ओके राइट क्लिक करके एंटर करते हो? बिल्कुल, है ना, या कीबोर्ड से भी एंटर कर दीजिए। अच्छा, ये अब ठीक है। ये दोनों लाइन इस लाइन से क्या बराबर दूरी पे है? नहीं है। अब लेते हैं सिमेट्रिक, मैं चाहता हूँ सिमेट्रिक, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा ये वाला है, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा ये वाला है, सिमेट्रिक लाइन ये है। तो अब ये देखो, ये ना बिल्कुल बराबर हो गया, जितने एंगल पे ये यहाँ से यहाँ तक है वही उतने एंगल पे यहाँ से यहाँ तक है, जितनी दूरी पे ये पॉइंट है उतनी दूरी पे ये वाला पॉइंट भी है, तो ये ऐसा सिमेट्रिक आ गया है। अगर आप एक को पकड़ते हो और इसको लेके जाओगे, मैंने पकड़ा और ले गया, तो देखो दूसरा भी जा रहा है, ठीक है, तो सिमेट्रिक मेंटेन होता रहेगा। लेंथ इसकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रहेगा सिमेट्रिक। अब ये कंस्ट्रेंट मैंने सारे लगा दिए, अब मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी एक को सिलेक्ट करके हाइड कर दोगे तो हाइड हो जाएगा कंस्ट्रेंट, इसका हाइड हो गया। या शो ऑल, सारे शो होंगे, हाइड ऑल, सारे कंस्ट्रेंट हाइड हो गए। बने हुए हैं, लगा हुआ है, सब कुछ फॉलो हो रहा है, बस दिखाई नहीं देगा। शो करना है तो यहाँ से शो कर दीजिए, शो हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे एक और है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, तो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट के लिए मैं इसे ओपन करता हूँ। अब अगर इस वाली ड्राइंग के अंदर मैंने डायमेंशन भी करके बना भी रखा है, और बाद में मुझे ध्यान आया, ध्यान क्या है, मैंने इसे पकड़ा और पकड़ के मैं गलती से इसे आगे ले आता हूँ, तो क्या हुआ, इसकी डायमेंशन बढ़ गई ना, ये 176 हो गया, पहले 176 थोड़ी था, अनडू कर देते हैं, पहले ये तो 150 था, ठीक है। तो अगर आपने किसी लाइन को पिक कर दिया और पिक करके गलती से ट्रैक कर दिया, तो वो शिफ्ट हो जाएगा, उसका इफेक्ट नीचे पड़ेगा, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, इस तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको लेना है यहाँ से ये रहा, ये दिया हुआ लीनियर डायमेंशन, इसकी लीनियर डायमेंशन और ये रख ले, ये 150 लिखा हुआ आ गया। अब चेंज करना चाहते हो यहाँ पे चेंज कर लो, नहीं करना चाहते बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब आप इस लाइन को पिक करते हो, इसको या इसको किसी को पिक करते हो, तो अब ये लाइन तो उधर चली जाएगी, लेकिन नीचे वाली लाइन नहीं जाएगी। देखो ये 150 यहीं पे रुका हुआ है, ये सिर्फ एरो बढ़ाया, लाइन नहीं बढ़ी, लाइन आगे बढ़ ही नहीं पाई, ओके, है ना, लाइन नहीं बढ़ी, लाइन तो यहीं पे है, ये डायमेंशन तो खाली आगे गई है, लाइन तो मेरी है, यही तो लाइन है। अब ये लाइन बड़ी छोटी नहीं होगी, ये 150 फिक्स हो गई। तो इस वाले डायमेंशन को करने से क्या फ़ायदा है, आप अपनी ड्राइंग की डायमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं, फिक्स कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना हो पाए जब तक कि हम ना चाहें। ऐसे फिर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, सपोज वर्टिकल ले लिया, वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक, और ये क्लिक, तो वर्टिकल दूरी आ गई, क्लिक। अब अगर आप सर्कुलर के लिए कुछ है, सर्किल के लिए रेडियस ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखो पूरी ऊपर तो चली गई, लेकिन ये 40 से ज़्यादा नहीं हुई है। मैं इसे मिला देता हूँ कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से मैच हो जाए, मैच हो गया, लेकिन इसने इसको छोड़ दिया दूसरे को, है ना। तो ये मैच के लिए आपने क्या बताया था, मैच के लिए आपने यहाँ से ये रहा कोइंसिडेंस, ये रहा, ठीक है, मैच हो गया।
फिर यहाँ से चलते हैं अलाइंड। अलाइंड क्या तिरछी डायमेंशन के लिए होता है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो ये बीच की दूरी ये तिरछी डायमेंशन के लिए है ना, अलाइन। हाँ हाँ, अलाइन। ये डायमेंशन उसमें भी होता है जब हम डायमेंशन डायमेंशन करते हैं। बिल्कुल। ये अब आ गया यहाँ से रेडियस, तो रेडियस इसका ले लेते हैं, तो अब इसका रेडियस 30 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, इस छोटे वाले का डायमीटर लिया, इसका डायमीटर 30, ये भी शिफ्ट नहीं होगा। एंगल, कहीं पे एंगल डिफाइन करना चाहते हो आप इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो अब ये 90 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब दे रखा है, इनको ले सकते हो। और एक ये कन्वर्ट भी दे रखा है, ये कन्वर्ट क्या करता है, माना ये सारी डायमेंशन तो ऑलरेडी मैंने कर रखी थी, फिर दोबारा से कर रहा हूँ, अब में तो मेरे को मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो मेरे पास एक ऑप्शन और भी है, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये लेना है कन्वर्ट, और इस पूरे को सिलेक्ट कर दो, ये सारी डायमेंशन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी हमारी कंस्ट्रेंट में। यहाँ से लिया, पिक करा, इसको ये नहीं कर रहा है ना, एसोसिएटिव नहीं है ये, एसोसिएटिव मतलब प्रॉपर्टी ढंग से डिफाइन करी भी नहीं है, टच नहीं हो रही, इसलिए कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाइड एंड शो इसके अंदर भी है, आप हाइड कर दोगे तो ये वाली डायमेंशन हाइड हो जाएगी, शो करोगे तो ये वाली डायमेंशन शो भी हो जाएगी। और डिलीट कंस्टेंट, डिलीट करना चाहते हो किसको, इसको और इसको, जो ये कर रखी है इनको डिलीट भी कर सकते हो, एंटर, डिलीट हो जाएगी। यहाँ से भी अंडू कर सकते हो, अंडू करके वापस आ गए। और ये है हमारा पैरामीटर मैनेजर। पैरामीटर मैनेजर के अंदर जो भी डायमेंशन आपने कर रखी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हमारा 30 करना है, 30 कर दिए, लाइन देखो शिफ्ट हो गई, 30 यहाँ पे आ गया, दो लाइन के बीच का। वापस कर देते हैं इसे 25, वापस आ जाएगा 25। यहाँ से गए, ये होना चाहिए 40 का, दे 40 का हो जाएगा, 40 का हो गया अभी। ये वाले पे गए, डबल क्लिक किया, ये भी 40 का रेडियस होना चाहिए, 40 का रेडियस, 40 का रहेगा। वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कर देगा। तो करना चाहते हो तो कर दो आप, आपने वो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके इसको सर्कल को अगर टच करना चाहते हो तो टच कर दो, है ना। यहाँ से लिया माना, हाँ यहाँ से लिया, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, मैच हो गया, है ना। तो आप इसे ले सकते हो, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, ये से मैच हो गया। ऐसे करके आपको सारा मिलाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा तब। या अब इन सबको सारे में परेशानी हो रही है, मुझे बार बार मैं कहाँ तक मिलाऊंगा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर आपको ज़रूरत लगती है और करने ही चाहते हैं तो भी मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, आप यहाँ से लीजिए ऑटो कंस्ट्रेंट। ऑटो कंस्ट्रेंट लिया, पूरे को सिलेक्ट किया और एंटर, इस पर कंस्ट्रेंट लग के देखो, अपने आप सारे कंस्ट्रेंट लगे हुए आ गए, आगे कंस्ट्रेंट लगे। अब अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ कौन सा वाला, ये वाला कन्वर्ट वाला लेते हैं और सेलेक्ट किया और एंटर, तो ये कन्वर्ट हो गए। अब अगर आप किसी को चेंज करते हो या बड़ा करते हो तो देखो ये इसे छोड़ के नहीं जाएगा, लाइन को साथ में बड़ा हो गया, लाइन को छोड़ के तो नहीं गया। कंस्ट्रेंट की क्या पहचान है सर कि कंस्ट्रेंट लग गया, ये बने हुए आ रहे हैं, ब्लू कलर के डॉट आ रहे हैं ना, बने हुए, मतलब ये कंस्ट्रेंट लग गए हैं, ये लिखे हुए आ रहे हैं, पैरेलल बना हुआ आ रहा है, इक्वल, पैरेलल। तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो इसमें आप, हाँ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, करना चाहते हो तो, लेकिन कंस्ट्रेंट फिक्स करने के लिए होता है कि हम डिफाइन कर रहे हैं अपनी ज्योमेट्री को, तो वहाँ पे आप कंस्ट्रेंट को लगा सकते हो, ठीक है। सर वो मेरी पहली वाली ड्राइंग में क्या गड़बड़ है, इसमें इमेज में सर्किल राइट साइड में जो सर्किल है वो डबल डबल हो रहे हैं, और कुछ उसमें ट्रिम करना भी रहता है, तो ये थोड़ा सा काम इसके अंदर रहता है ना। अब इस वाले को ले लेते हैं, यहाँ से गए और सर्किल से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर वाला 40 का, Z एंटर, E एंटर, और फिर एक 40 का डायमीटर का है, फिर यहाँ से लीजिए डायमीटर, ये वाला ये 40 का है डायमीटर। इसके बाद लाइन ले लेते हैं, और लाइन कितने पे चाहिए, सेंटर से ये पिक किया, ऑर्थो को आप ऑन करिए और नीचे की तरफ जाएंगे 246 के बाद, हाँ लेफ्ट पे 50, Z एंटर, E एंटर, लाइन ले लेते हैं इधर की तरफ, और इधर की तरफ है 168 का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कितना 84, और 84 के बाद ऊपर की तरफ चलते हैं 24 के बाद फिर अंदर की तरफ कितना चलेंगे, 100 में माइनस कर दीजिए तो 68 का 34 बचेगा, ठीक है 34, और इस लाइन को ऊपर तक ले लो और बस खत्म, यहाँ से तो इतना ही है। अब ये सब ऊपर तक कैसे पता लगा कि कितनी लेनी है आपको, कितनी भी ले लो, अभी कटेगी अपना बच जाएगी, अभी कुछ पता नहीं है मुझे, तो मैंने खाली ले लिया। अब एक लाइन और लेता हूँ, ये 52 वाला, तो यहाँ से क्लिक किया ऊपर की तरफ 52, और पॉइंट मुझे दिखाई दे जाए इसलिए हल्का से टर्न कर देता हूँ मैं इधर, ताकि मुझे दिख जाए ये पॉइंट है मेरा, और यहाँ पे जाके एक सर्किल बनाएंगे, वो है 60 का डाया, 60 का डाया, ये हो गया। ये लाइन एक्स्ट्रा थी, हटा देता हूँ।
अब ऊपर सर से मैं भी बहुत लाइनें बना के हेल्प लेता हूँ ड्राइंग बना के। हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए, हाँ लेनी चाहिए, मुझसे हेल्प बनता है उनसे है। माना ये नहीं चाहिए हटा लो, अभी मुझे फिर से बनानी पड़ेगी 130 की लाइन। तो फिर सेंटर पे जाते हैं और क्लिक किया नीचे 130, और यहाँ पे जाके सर्कल लेते हैं। जो छोटा सर्किल है वो 24 का डाया, ये 24 का हो गया। और फिर इसके बाद जो बीच वाला है वो ले लेता हूँ मैं 40 का रेडियस। तो इस वाले पे गए और यहाँ से लिया 40 का रेडियस, और यहाँ पे बनाना है 14 का रेडियस। यहाँ पे चाहिए 14 का रेडियस, और फिर से लिया और यहाँ पे क्लिक किया, और ये है हमारे पास 14 का फिर से रेडियस। और अब इसको मिलाना है यहाँ सेंटर से यहाँ तक। आर क्या है? ये रहा आर, आर मतलब रेडियस। नहीं नहीं, लेकिन किसके लिए? अच्छा अंदर बनेगा कुछ या कैसे बनेगा? यहाँ से लिया, ये यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, फिर लिया यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, ट्रिम करेंगे, एंटर। सर इधर एक क्वेश्चन है। हाँ आपने 2 पॉइंट मिलाए हैं इसके सर्कल बनाने में, लेकिन ये बताओ ये ड्राइंग में 76 आर ये कौन सा सर्कल है? 76 आर, अब 76 बनाएंगे। यहाँ से लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट मेरा यही है, और यहाँ से लेते हैं 76 और एक और मेरे पास सर्किल है यहाँ पे, कौन से वाले से? इस वाले सेंटर से, ये है 36, ठीक है। 36 वाला मुझे फिर से चाहिए, यहाँ से क्लिक किया और 36। अब ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम में ये वाला नहीं चाहिए, सॉरी ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और ऊपर वाले में ये वाला नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं ना, बाकी सब हटाएंगे फिर बाद में। ये हटा दिया, तो ऊपर 2 होगी मेरे पास रेडियस, एक ही और एक ही, 2 होगी मेरे पास। अब यहाँ पे एक लीजिए 94 का रेडियस, तो टेंजेंट रेडियस 1 2 और 94, फिर से टेंजेंट 94, और इसे कर देते हैं ट्रिम। फिलेट काम नहीं करता यहाँ पर, कर जाता? कर सकता है, पर ये आसान है, इससे गलती होगा ही नहीं, ठीक ही आएगा, ठीक है जी। अरे 26 का आर क्या है? 26 आर ये तो अपने आप आ गया होगा, ये सर्किल अपने आप आ गया होगा, ये छोटा वाला सर्किल 26 का बैठेगा, ये देखो आ गया। जो सर्किल हमने 14 से मिलाया था ना 14 वाले से, ये वाला सर्किल। अब यहाँ पे ये मिरर करना है, पहले प्लेट कर लेते हैं 5 का, प्लेट ले लो, प्लेट लेना तो ये लिया प्लेट, राइट क्लिक, रेडियस 5, एंटर, फर्स्ट सेकंड बन गया, ठीक। अब चाहो तो उसको मिरर कर दो, और चाहो तो आप दोबारा से बना लो, जैसा भी ठीक लगे। मिरर सेंटर पॉइंट ये है सर। इसके लिए अगर कल मैं मिरर करा था ना, तो मैंने पहले लाइन खींची थी, आपने बोला था लाइन के हमेशा अपोजिट बनेगा। इस कंडीशन में आपने क्या किया मिरर करने के लिए? मिडिल मुझे पता है यहाँ पे लाइन बनती हाँ, अच्छा। तो जब आपने मिरर करना है, इसको सिलेक्ट किया, तो मिडिल का पॉइंट कौन सा है? ये वाला ही तो है, यहीं पे तो लाइन बनती। हाँ जी। तो बस बाकी कोई 2 पॉइंट ले लो तो भी बात बन जाएगी, बस यहाँ से लिया और अब यहाँ पे हैचिंग करनी है, तो हैचिंग ले लेते हैं, इसे थोड़ा जूम कर लीजिए। और हैचिंग के लिए तो नॉर्मल हैचिंग में जाओ और उसको बस सिलेक्ट कर लो, है ना, जहाँ करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐड बिग पॉइंट, स्केल, हैचिंग मतलब क्या होता है सर कि ये सॉलिड मटेरियल ऐसे का ऐसे ही रहेगा? मतलब ये कटा हुआ है, यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, जहाँ पे हैचिंग है वहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है ना, वही। हाँ, एक शेप आ गई है और जहाँ पर शेप बनी है वहाँ मेटल नहीं है, वहाँ होलो है। इस वाली ड्राइंग के लिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सर्कल ये लिया, और ये 36 का डाया है, ये ना, क्लिक, 36 का हाफ हो जाएगा 18, फिर सर्किल में गए, 60 का डाया है तो 30 हो जाएगा, 30 का रेडियस, 30 के रेडियस के बाद यहाँ से यहाँ तक 125, एक लाइन ले लेते हैं, 125, फिर से सर्कल लेते हैं, और यहाँ पे है एक तो 12 का रेडियस, और फिर है एक छोटा वाला 12 का डायमीटर का, तो डायमीटर ले लेते हैं और 12।
अब ये वाला जो है इसके लिए क्या करना है, मुझे एंगल चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितने का बैठेगा, या तो यहाँ से गोल घूम के आ जाओ 360 में से या फिर नीचे से आ जाओ या माइनस कर दो नीचे माइनस में ले लो। तो 90 में से -30 कर दिया तो 60 बचेगा, क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस में जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन लाइन राइट क्लिक एंगल -60। तो ये वाला मेरा एक ये हो गया। और इसी के लिए अगर हम पॉजिटिव में लेना चाहते हैं तो क्या कितने का लेते सर आप? तो 90 180 तो 60 360 में 60 माइनस कर दो 300 बैठता। हाँ जी ठीक है ना। तो फिर से एंगल लिया और लेते हैं यहाँ से 60 का, और 60 वाला इधर का बैठ गया ये रहा। अब यहाँ पे ये जो सर्किल है 64 का है, तो यहाँ से सर्कल लेते हैं, रेडियस 64, और यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे 2 सर्किल हैं, तो यहाँ से सर्कल लिया, यहाँ पे दोनों काट रहे हैं, ये एक है, यहाँ पे 10 का तो रेडियस है, और दूसरा जो सर्किल है वो है 4 होल है 12 का डाया, मतलब 6 का रेडियस है, एक और 6 का रेडियस। और कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे चाहिए। ठीक, अब बात आती है नीचे वाले की। तो नीचे वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, सर्कल, टेंजेंट रेडियस, और ये रेडियस है 54 का, फिर से एक ये है और ये है 54। अगर पिछाड़ में ना आए कि टेंजेंट रेडियस लगा तो फिलेट लगा दो, सबसे बढ़िया सर। अगर तुम्हें पता चला ना फिलेट लग सकती है, तो वहाँ पे टेंजेंट रेडियस लगेगा। अच्छा, ये भी ठीक कह रहे हो। ये भी बात है ना। फिलेट में ही कई बार दिक्कत क्या आती है कि वो ना सर्किल को काट देता है, जबकि हमें सर्किल की जरूरत होती है, हम काटना नहीं चाहते। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किल इसकी और इसके बीच में है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट सर्किल ले लेना। 2 पॉइंट सर्कल, पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये वाला है, और इसको चेक करके देखो 12 का रेडियस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे फिर से 2 पॉइंट सर्किल लेते हैं, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और चेक करेंगे तो ये 12 का ही आ रहा होगा। अब कर देते हैं ट्रिम लिया, एंटर। अब जो बाकी हमें नहीं चाहिए वो सब मैं हटा रहा हूँ। और फिर यहाँ से टेंजेंट लाइन मिला दी, लाइन कंट्रोल राइट क्लिक टेंजेंट, ये है कंट्रोल राइट क्लिक टेंजेंट, ये है, फिर से लाइन कंट्रोल टेंजेंट, ये है कंट्रोल राइट क्लिक टेंजेंट, ये हो गया, बन गई। ठीक है, और इस लाइन को हटा देते हैं और करेंगे हैचिंग। ठीक है, और सर आपने क्लिक करके कैसे हटाई? आप तो उसको रबर को लेते ही नहीं हो। किसको? वो जो आप इरेजर तो लेते ही नहीं हो। कीबोर्ड से इरेज भी होता है ना, कीबोर्ड से भी डिलीट हो जाता है। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर भी होता है डिलीट, उससे भी डिलीट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो इतना ही आज के लिए रख लेते हैं। एक सर्किल बीच का रह गया यहाँ पे, है ना, एक सर्किल यहाँ पे भी चाहिए वैसे, ये रहा, तो सर्किल डिलीट कर दिया, नहीं तो यहाँ पे आना है।